नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं कि अगर हमारी सोयाबीन ज़्यादा किसान मित्र बोलते हैं आंगनी हो गई या फिर सघन मात्रा में हो गई या फिर बीज दर ज़्यादा होगी तो फिर हम उस सोयाबीन को हमें उत्पादन भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो ज़्यादा पास पास अच्छी लगती है लेकिन बाद में ज़्यादा हाइट होने के कारण वो हमें आड़ गिनने की समस्या भी होती है। तो किसान साथी, ज़्यादा अगर आपके आंगनी सोयाबीन या फिर सघन सोयाबीन हो गई तो आज वीडियो में इसी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। फिर किसान साथियों, उस सोयाबीन से कैसे अच्छा उत्पादन लिया जाए या फिर पीजीआर का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीजीआर से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है और पीजीआर से हमें फायदा भी मिलता है। बस उसे उपयोग करने का सही समय, सही डोज का उपयोग करने तो फायदा होगा, तो वह हमारी चाल भी रोक देगा और हमारी फसल का फुटाव भी अच्छे से होगा। अगर मजबूत पौधा होगा तो गिरने की समस्या भी नहीं होगी। इसे हम मूंगफली में भी उपयोग कर सकते हैं किसान साथी, कोई कोई मूंगफली में भी उपयोग करता है। लेकिन हालांकि हम अगर अभी आज बात सोयाबीन की कर रहे हैं, तो अगर हमने पीजीआर का उपयोग गलत समय पर उपयोग किया, तो गलत डोज का उपयोग किया, तो किसान साथी वो हमारे फसल को पूरी तरह से लॉक कर देगी, तो हमारे फूल आने की समस्या भी हो जाएगी और हमारे फूल भी नहीं आएंगे और उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। फिर उसे उभरने के लिए हमें काफी खर्चा और काफी समय लगेगा और फिर हमारा उत्पादन भी घट जाएगा। किसान साथियों, इसे आप ज्यादा फैलने वाली वेराइटियों में उपयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी अगर फसल आगे वेराइटी फैलने वाली नहीं है और फिर भी आपके पास पास सोयाबीन है, तो उन वेराइटियों में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध है और अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े, और अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए। तो बात करते हैं कि हमें सोयाबीन पास पास किस कारण से होती है और फिर हम आंगनी सोयाबीन किस कारण से होती है। तो कुछ मामलों में किसान साथियों मौसम का भी रोल होता है, क्योंकि मौसम अनुकूल होना भी सोयाबीन की ग्रोथ और बढ़वार काफी ज्यादा हो जाती है। जैसे सोयाबीन को मनचाहा पानी मिलना, जैसे कि सोयाबीन को आवश्यकता होती है तब पानी की भी पूर्ति हो जाती है और पानी की खेच नहीं लगती है, तो सोयाबीन अगर आपकी चिद्दी भी है तो वो भी ज्यादा मात्रा में सघन या फिर ज्यादा हाइट ले लेगी। और अगर बात करें तो कुछ इसमें जो हमारे बिजाई हमने बीज दर ज्यादा रख दी है, या फिर कुछ मामलों में क्या होता है कि किसान मित्र जो मशीन से बुआई करते हैं तो मशीन के जो सेट करते हैं बीज दर, तो उसमें क्या होता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। कुछ कुछ मशीनों में जो सोयाबीन है वो जिस मात्रा पर हम सेट करते हैं उस मात्रा से ज्यादा गिरती है, या फिर कुछ मशीनों में जिस मात्रा पर सेट करते हैं उस मात्रा पे गिरती है, या फिर कुछ में कम गिरती है। तो इनमें भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो बीजों का जर्मिनेशन पूरा हो जाना, अगर हम जो सोयाबीन का बीज लगाते हैं हमने बीज दर कम भी रखी है, लेकिन जो बीज हमने बोया है उसका जर्मिनेशन अच्छा है, तो बीज दर अगर ज्यादा जर्मिनेशन होगा तो हमें पौधे भी सघन मात्रा में पास पास ही देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें क्या होता है कि जो हमारी सोयाबीन हाइट ले लेती है और फिर उसमें हमें आड़ी गिरने की समस्या देखने को मिलती है। ज्यादा हाइट से क्या होता है कि अगर पानी की अधिक बारिश हो जाए या फिर अधिक हवा चलने लग जाती है तो वो सोयाबीन आड़ी गिरने की समस्या भी होती है। परंतु ज्यादा सघन मात्रा में होने से हमें उसमें फंगस की समस्या या फिर कीट, इल्लियो या फिर अन्य रोगों का भी सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर हमारे जो धूप है या फिर सूर्य से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो मात्रा भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमें पौधे में उत्पादन कम देखने को मिलता है। और ज्यादा पास पास होगी तो उसमें बाज होने या फिर फूल कम आने की समस्या भी हो जाएगी। तो इन सारी समस्याओं को किसानों को सामना न करना पड़े, इसके लिए हम कुछ दवाइयों को उपयोग के बारे में बताते हैं। लेकिन किसान साथियों, इसमें कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। अगर आपकी ज्यादा मात्रा है या फिर सोयाबीन ज्यादा हाइट ले रही है, तो इसके लिए आप क्या करें कि ग्रेन्युअल खाद डीएपी, यूरिया या फिर 12-32-16 एनपीके में या फिर 11 मिला कॉम्प्लेक्स में आता है, इनका उपयोग आप न करें, क्योंकि अगर आप इनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, अगर आप उपयोग कर लेंगे तो सोयाबीन की हाइट और अधिक बढ़ जाएगी। और किसी भी प्रकार का टॉनिक का उपयोग भी न करें। और आगे बात करें तो ना ही इसमें आप जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती ऐसे लिक्विड का भी उपयोग न करें, नैनो यूरिया का भी उपयोग न करें। साथ ही अगर बात करें तो आप इसमें जो यूरिया से संबंधित या फिर नाइट्रोजन से संबंधित या फिर टॉनिक जो बढ़वार वाले होते हैं उनको उपयोग न करें, क्योंकि उससे हम चाल तो रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम गलत और मिला ले तो उससे और चाल अधिक बढ़ जाए।
इसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं या फिर आप हल्का फुल्का जो टेक्निकल होता है नाइट्रोजन का उसका उपयोग करेंगे तो आपको ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और हमें किसान मित्रों अगर सोयाबीन की चाल रोकना है, अगर आपकी ज्यादा समस्या है, ज्यादा हाइट है या फिर ज्यादा सघन मात्रा में है तो आप पीजीआर का उपयोग करें, अन्यथा अन्य खर्च ना करें, क्योंकि पीजीआर कुछ मामलों में आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए सही समय पर उपयोग करें। किसान साथियों, अगर आपके फूल आने की जो है स्टेज आ गई तो आप उपयोग ना करें। अगर आपके फूल आने में 8 से 10 दिन का समय है तो उस समय आप पीजीआर का उपयोग करेंगे तो आपके फूल आने में भी कुछ पीजीआर आपका रोल निभाएगा, क्योंकि कुछ पीजीआर फूल आने में भी अच्छा रोल निभाते हैं। और अगर हमें पीजीआर का उपयोग किसान साथियों पौधे की वनस्पतिक ग्रोथ रोकना है, ऐसा ना हो कि हमें जो फूल है या फिर फलियां है उन्हें रोकने की काम करना है। इसलिए आप 8 से 10 दिन पहले फूल आने की, क्योंकि कुछ वेराइटियों में फूल जल्दी आते हैं, कुछ में लेट आते हैं, तो इस हिसाब से हम आपको दिनांक के हिसाब या फिर जो है गिनती के हिसाब से नहीं बता सकते। इसलिए आप जो वेराइटी उसमें आप फूल आने से 8 से 10 दिन पहले आप इसका उपयोग करिए, जिससे क्या होगा आपके पौधे का फुटाव भी हो जाएगा और अच्छी ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में 2 से 3 या फिर 4 पीजीआर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप साथियों पीजीआर का उपयोग करना ही चाहते हैं तो उसमें कौन सा भी कीटनाशक, फंगीसाइड या फिर टॉनिक का उपयोग न करें। आप सिंगल पीजीआर का उपयोग करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसान साथियों, हमें इसे जो है बढ़वार को रोकना है, न कि हमें बढ़वार बढ़ाना है। इसलिए आप कोई सा भी इसमें उपयोग न करें। सबसे पहले बात करें तो आप सिजेंटा का कल्टा ले सकते हैं, जो 70 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके अलावा बीएसएफ का लियोसिन ले सकते हैं, 1 एकड़ में आप 150 से 200 ml मात्रा ले सकते हैं। या फिर सुमिटोमो का जो टाबोली ले सकते हैं या फिर विद्युत ले सकते हैं, इसकी डोज 30 से 40 ml पर एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। किसान साथियों, इनसे जो चाल है आपके 12 दिन तक फसल की हाइट रोकने का काम करती है। उसके बाद अगर ज्यादा पानी या फिर आपने खादों का उपयोग किया तो ये चाल फिर से चालू हो जाएगी। इसकी जो बात करें किसान तो 12 दिन तक ये सोयाबीन की जो चाल है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसे रोक देगी। ऐसा ना हो कि आप ब्रांचिंग की उनकी तरफ इनका जो है जो पोषक तत्व है या फिर जो वृद्धि वाले हार्मोन्स होते हैं तो उन्हें कन्वर्ट कर कर वो ब्रांचिंग में जो ज्यादा ब्रांचिंग फैलने की कोशिश करने में इन तत्वों को वो लगा देगी, इसे यह हाइट नहीं बनने देगी। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए। ऐसी जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।